बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम फाइल हैंडलिंग की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर सिंपल टेक्स्ट फाइल के साथ काम करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट फाइल, राइट डाटा in text file line by line. Open that file, read data line by line from the file and display on the screen. C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर एक सिंपल टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करें और उसको ओपन करें राइट मोड के अंदर। उसके ऊपर डाटा को लाइन बाय लाइन स्टोर करवाएं। उस फाइल को क्लोज करने के बाद उस फाइल को ओपन करें रीड मोड के अंदर। उस फाइल के अंदर से लाइन बाय लाइन डाटा को गेट करें और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दें। एक सिंपल टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करेंगे और उसको ओपन करेंगे राइट मोड के अंदर। इससे पहले हमने ऑफ स्ट्रीम की क्लास का ऑब्जेक्ट यूज किया था, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। एफ स्ट्रीम रीड और राइट के लिए यूज होती है। जब ये दोनों मोड्स के लिए यूज होती है तो फिर किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि फाइल ओपन हो रही है रीड मोड के अंदर या राइट मोड के अंदर। तो इसके साथ जब फाइल को ओपन करेंगे तो ओपन करते वक्त ही उसके साथ मेंशन करेंगे मोड को भी। अगर राइट मोड के अंदर फाइल को ओपन करना है तो उसके साथ आउट मोड आएगा। उसके अंदर डाटा को राइट करेंगे लाइन बाय लाइन। दैट्स बोथ। ये एक फाइल जिसका नाम test.txt है। इसके अंदर लाइन बाय लाइन डाटा को स्टोर करवाएंगे। फाइल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसी फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड के अंदर। उसके लिए भी एफ स्ट्रीम क्लास यूज होगी। लेकिन फाइल को ओपन करना है रीड मोड में। फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन करना है तो उसके साथ इन का मोड आएगा। फाइल के अंदर से डाटा को लाइन बाय लाइन गेट करेंगे और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे। इस फाइल के अंदर डाटा मौजूद होगा। डाटा को स्टार्ट से गेट करना शुरू करेंगे और जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती लाइन बाय लाइन डाटा को गेट करते जाएंगे। इसके अंदर फंक्शन यूज होगा एंड ऑफ फाइल का, EOF। एंड ऑफ फाइल लूप के अंदर फंक्शन यूज करेंगे एंड ऑफ फाइल का, जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती लाइन बाय लाइन डाटा को गेट करते जाएंगे। उसके लिए गेट लाइन का फंक्शन है। जो डाटा को लाइन बाय लाइन गेट करेगा और पूरी की पूरी लाइन को गेट करने के बाद किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को या एक कैरेक्टर अरे को असाइन करते जाएंगे और फिर उसको साथ साथ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते जाएंगे। आखिर पे जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस गेट करेंगे उनको एक काउंटर वेरिएबल के अंदर काउंट करते जाएंगे और स्क्रीन के ऊपर काउंटर वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे कि इतनी लाइंस गेट की हैं। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को गेट किया था। अगर फाइल का साइज बहुत बड़ा है तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को एक्सेस करना बहुत ज्यादा टाइम लेता है। लाइन बाय लाइन अगर काम करेंगे तो काम स्पीडी हो जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर लाइन बाय लाइन डाटा को गेट करेंगे। C++ के अंदर ये किस तरह से परफॉर्म होगा आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद है और स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया। क्लास को स्टार्ट किया प्राइवेटली एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल जिसका नाम str1 है डिक्लेयर करवाया। कैरेक्टर डाटा टाइप की एक अरे जिसका नाम str2 है जिसका साइज 30 है डिक्लेयर करवाई। कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम str3 है डिक्लेयर करवाया। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम काउंट है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के वेरिएबल और एक अरे को डिक्लेयर करवा दिया। पब्लिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर को स्टार्ट किया। काउंट को साइन किया 0
strcpy का फंक्शन यूज किया कैरेक्टर अरे के अंदर डेटा को कॉपी करने के लिए। टेक्स्ट मैसेज str2 के अंदर कॉपी कर दिया। उसके बाद str3 को असाइन किया एक स्ट्रिंग मैसेज थर्ड लाइन ऑफ द फाइल। कंस्ट्रक्टर को क्लोज किया, क्लास के कीवर्ड के साथ माई एक्सेप्शन की क्लास डिफाइन की एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जिसकी बॉडी एम्प्टी है। पब्लिकली एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम क्रिएट फाइल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया। स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट wf डिफाइन किया, डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नेम दिया test.txt। इस फाइल को ओपन करना है राइट मोड के अंदर, साथ ही इसका मोड भी मेंशन कर दिया ios:\out। उसके बाद इफ कंडीशन के साथ चेक किया क्या फाइल ओपन हुई है। इफ नॉट wf, अगर फाइल ओपन नहीं हुई थ्रो करो माई एक्सेप्शन को, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है एल्स के केस के अंदर wf को असाइन करो एक स्ट्रिंग मैसेज फाइल हैंडलिंग लास्ट के ऊपर एंडल है। wf को असाइन करो स्टैटिक str के अंदर जो डेटा है, str एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसके पास एक रेफरेंस होगा, उस रेफरेंस के ऊपर मौजूद टेक्स्ट मैसेज को फाइल के ऑब्जेक्ट के साथ फाइल के ऊपर न्यू लाइन के ऊपर स्टोर कर देंगे। और लास्ट के ऊपर एंडल है, न्यू लाइन के ऊपर डेटा को स्टोर करवाते जा रहे हैं। wf को असाइन करो str2, लास्ट के ऊपर एंडल है, wf को असाइन करो str3, wf के साथ क्लोज के फंक्शन को कॉल किया फाइल को क्लोज करने के लिए। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर cout के साथ मैसेज डिस्प्ले हुआ डेटा हैज सेव्ड सक्सेसफुली, लास्ट के ऊपर एंडल है, एल्स पार्ट को क्लोज किया, क्रिएट फाइल के फंक्शन को क्लोज कर दिया। उसके बाद पब्लिकली एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम रीड फाइल है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया। इस स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम rf है डिफाइन किया, डबल कोटेशन के अंदर फाइल का नाम दिया test.txt, और इस फाइल को ओपन करवा रहे हैं रीड मोड के अंदर, साथ ही मोड भी मेंशन कर दिया ios:\in। test.txt की फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन किया। इफ कंडीशन के साथ चेक किया क्या फाइल ओपन हुई है। इफ नॉट rf, अगर फाइल ओपन नहीं हुई थ्रो करो माई एक्सेप्शन को, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है एल्स के केस के अंदर वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के अंदर कंडीशन लगाई नॉट rf डॉट एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल का फंक्शन यूज किया, जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती वाइल लूप के अंदर वर्किंग चलती रहेगी। वाइल लूप को स्टार्ट किया, वाइल लूप के अंदर काउंट वेरिएबल को प्लस प्लस किया, गेट लाइन का फंक्शन यूज किया जिसके अंदर rf और str1 पैरामीटर्स को पास किया। rf फाइल का एक ऑब्जेक्ट है और str1 एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। गेट लाइन का फंक्शन rf ऑब्जेक्ट के साथ test.txt फाइल जिसका एड्रेस rf ऑब्जेक्ट के पास है, उस फाइल के अंदर से लाइन को गेट करके str1 वेरिएबल को असाइन कर देगा। उसके बाद cout के साथ str1 को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे, लास्ट के ऊपर हैंडल कर देंगे। स्ट्रिंग वेरिएबल की बजाय अगर आप कैरेक्टर अरे को यूज करना चाहते हैं तो उसका कोड भी कमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है। वाइल लूप को क्लोज किया, rf के साथ क्लोज के फंक्शन को कॉल किया फाइल को क्लोज करने के लिए। उसके बाद cout के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ टोटल लाइन्स इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है, काउंट से। एल्स पार्ट को क्लोज किया, रीड फाइल के फंक्शन को क्लोज कर दिया, और उसके बाद माई क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल s डिक्लेयर करवाया, साथ ही उसको एक स्ट्रिंग मैसेज भी असाइन कर दिया। फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम obj है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया। ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट फाइल का फंक्शन कॉल किया जिसके अंदर s वेरिएबल का रेफरेंस पास किया। ऑब्जेक्ट डॉट रीड फाइल के फंक्शन को कॉल किया, ट्राई ब्लॉक को क्लोज किया, कैच ब्लॉक को स्टार्ट किया। कैच ब्लॉक के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, cout के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा फाइल ओपनिंग एरर। कैच ब्लॉक को क्लोज किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करता हूँ। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल s डिक्लेयर हुआ और साथ ही उसको वैल्यू साइन हो गई। फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल स्ट्रिंग मैसेज इसके अंदर असाइन हो गया। लेट्स सपोज इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है 0x1। उसके बाद
माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ। जिसके अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल str1 कैरेक्टर डेटा टाइप की ये करे str2 जिसका साइज 30 है। जीरो इंडेक्स 1 2 3 इसी तरीके से लास्ट के ऊपर 29। कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल str3 और इंटीजर टाइप का वेरिएबल काउंट। मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हो जाएंगे। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा साथ ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन हो जाएगी। काउंट को असाइन कर दें 0। strcpy स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन कॉल होगा जो सेकंड लाइन ऑफ द फाइल टेक्स्ट मैसेज को str2 अरे के अंदर कॉपी कर देगा। str2 के हर एक इंडेक्स के ऊपर एक एक कैरेक्टर आ जाएगा। स्पेस इस तरीके से बाकी तमाम कैरेक्टर्स आ जाएंगे। लास्ट के ऊपर नल कैरेक्टर आ जाएगा। str3 को असाइन कर दें स्ट्रिंग मैसेज थर्ड लाइन ऑफ द फाइल। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट फाइल का फंक्शन कॉल होगा जिसको एस का रेफरेंस पास हुआ। एस का रेफरेंस 0x1 इसको सेंड हुआ। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और क्रिएट फाइल के फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। कंट्रोल क्रिएट फाइल के फंक्शन के ऊपर आया। इस फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर वेरिएबल str डिक्लेयर हो रहा है। जिसको s का रेफरेंस असाइन हो जाएगा 0x1। f स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट wf क्रिएट हुआ। इसको फाइल का नेम दिया test.txt और इस फाइल को ओपन किया रीड मोड के अंदर। इफ कंडीशन चेक हुई, इफ नॉट wf कंडीशन फॉल्स। एस पार्ट के अंदर ये फाइल है test.txt। wf को असाइन करें फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग की पूरी लाइन एक स्ट्रिंग मैसेज फाइल के ऊपर स्टोर हो जाएगा। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद wf को असाइन करें str के अंदर मौजूद रेफरेंस के अंदर जो स्ट्रिंग मैसेज है। str एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसके ऊपर s का रेफरेंस है। s के अंदर मौजूद स्ट्रिंग मैसेज फर्स्ट लाइन ऑफ फाइल सेकंड लाइन के ऊपर राइट हो जाएगी। लास्ट के ऊपर हैंडल है। उसके बाद wf को असाइन करें str2। str2 एक कैरेक्टर अरे है जिसके अंदर मौजूद टेक्स्ट wf के थ्रू फाइल के अंदर न्यू लाइन के ऊपर राइट हो जाएगा। लास्ट के ऊपर हैंडल है, कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। wf को असाइन करें str3। str3 एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल है, उसके अंदर मौजूद टेक्स्ट wf के जरिए फाइल के ऊपर न्यू लाइन के ऊपर स्टोर हो जाएगा। wf के साथ इस फाइल को क्लोज कर दिया। उसके बाद सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ डाटा हैज सेव्ड सक्सेसफुली। लास्ट के ऊपर हैंडल है, कंट्रोल यहां से जंप करेगा और वापस मूव कर देगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ रीड फाइल का फंक्शन कॉल हुआ। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और रीड फाइल के फंक्शन के ऊपर मूव करेगा। कंट्रोल रीड फाइल के फंक्शन के ऊपर आया। एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट rf डिक्लेयर हुआ।
जिसको एड्रेस असाइन किया test.txt फाइल का, और इस फाइल को ओपन किया रीड मोड के अंदर। इफ कंडीशन चेक हुई नॉट RF, कंडीशन फॉल्स, एल्स के केस के अंदर वाइल लूप है, जब तक फाइल एंड नहीं हो जाती वाइल लूप की वर्किंग चलती रहेगी। काउंट को प्लस प्लस करें, काउंट के अंदर 0 है, 1 हो जाएगा। गेट लाइन के साथ पहली लाइन को गेट करेंगे और str1 को असाइन कर देंगे। str1 के ऊपर लाइन 1 आ जाएगी। cout के साथ str1 को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। ये लाइन 1 आ गई। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा। कंडीशन चेक हुई, काउंट प्लस प्लस होगा, काउंट के अंदर 2 हो गया। गेट लाइन, सेकंड लाइन गेट होगी, str2 को साइन होगी। cout के साथ सेकंड लाइन प्रिंट होगी। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आएगा। वाइल लूप के अंदर कंडीशन चेक हुई, काउंट प्लस प्लस हुआ, थर्ड लाइन गेट होगी, str1 को असाइन होगी। cout के साथ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आएगा। वाइल के अंदर कंडीशन चेक होगी, काउंट प्लस प्लस होगा, फोर्थ लाइन गेट होगी, str1 को साइन हो गई। cout के साथ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। हैंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आएगा। कंडीशन चेक होगी, फाइल एंड हो चुकी है। कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आएगा। उसके बाद RF के साथ क्लोज का फंक्शन कॉल होगा फाइल को क्लोज करने के लिए। cout के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, टोटल लाइन इज इक्वल टू वैल्यू कहां से लेनी है, काउंट से। काउंट के अंदर 4 है, 4 डिस्प्ले हो जाएगा। रीड फाइल का फंक्शन क्लोज हुआ। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर 4 लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स मौजूद हैं। डाटा हैज सेव्ड सक्सेसफुली। test.txt की फाइल ओपन करके उसके अंदर तमाम डाटा स्टोर करवाया। उसके बाद उस फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन किया, उसके अंदर से डाटा को लाइन बाय लाइन गेट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। फाइल हैंडलिंग फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल, सेकंड लाइन ऑफ द फाइल, थर्ड लाइन ऑफ द फाइल, इस तरीके से लास्ट के ऊपर टोटल लाइंस आ गई 4 लाइन फाइल के अंदर स्टोर करवाई थी। उन 4th लाइन को लाइन बाय लाइन गेट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से fstream के क्लास के साथ एक फाइल को राइट मोड और रीड मोड के अंदर ओपन करते हैं और उसके अंदर डाटा को लाइन बाय लाइन सेव करवाते हैं। गेट लाइन के फंक्शन को यूज करके लाइन बाय लाइन को गेट किया और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।